Hello students, I am Priyamal Chandani and I welcome you back to today's science class. We are continuing with class 6 chapter 1, The Wonderful World of Science. As in part 1, we discussed about what is science, who are scientists and हमने कुछ activities करी जिसमें हम जाना कि क्या हम भी साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या। तो आज हम उस पे ही एक एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कैसे साइंस को हम डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं और उन साइंस को डेली लाइफ में हम एक्सप्लोर करेंगे बच्चों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बच्चों साइंस जो है ना, साइंस हर जगह प्रेजेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम जहां भी कुछ भी कर रहे हैं तो हम एक साइंटिफिक मेथड को यूज कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, भले वो कोई भी जगह हो, हम एक साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में ये चीज पढ़ी थी कि साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है, ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चनिंग, फिर गेस करना, फिर टेस्ट करना और फिर एनालाइज करना आता है। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे कि हम डेली लाइफ में भी कैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इन सारे स्टेप्स को यूज करते हुए। अब बच्चों हम सबको ये पिक्चर देख रही है जहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इन ग्लासेस को विजुअलाइज कर रहे हैं, इन ग्लासेस को देख रहे हैं। और ये ग्लासेस को जो देख रहे हैं ना, ये सारे बच्चे ना ग्रुप, ये क्या नोटिस कर रहे हैं, तो ये जो ग्लासेस है, इन ग्लासेस के अंदर डिफरेंट ग्लासेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर है, राइट। तुम्हें भी दिख रहा होगा, ये देखो ये वाटर अलग है और ये वाटर अलग है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इन दोनों ग्लासेस में वाटर अलग अलग कैसे है। तो सबसे पहले चीज तो इन्होंने क्या करी डेली लाइफ में, ये ऑब्जर्व किया। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये दो डिफरेंट ग्लासेस में डिफरेंट वाटर कैसे हैं, राइट। देन सेकेंड चीज उन्होंने क्या करी, क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर इन द डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासेस, राइट। ये देखो ये छोटा ग्लास दिख रहा है और ये बड़ा ग्लास दिख रहा है। तो इन्होंने ये चीज क्या करी, क्वेश्चन करी, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे, यहां तो ये से ड्रिंक करेंगे। अब देखो जब हम एक ग्लास के अंदर, मानो एक ग्लास के अंदर मैंने सॉल्ट वाटर लिया। कौन सा वाटर लिया, सॉल्ट वाटर, राइट। और एक ग्लास के अंदर मैंने लिया शुगर वाला वाटर, ठीक है। ये सॉल्ट है और ये शुगर वाला वाटर है, दोनों ही डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर, ये दोनों ही डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्ट वाटर है, ये शुगर वाटर है? जब मैं इसको ड्रिंक करूंगी, जब मैं इसको पीऊंगी, तभी तो मैं पता लगा पाऊंगी कि इसके अंदर सॉल्ट वाटर है और इसके अंदर कौन सा वाटर है, शुगर वाटर है, राइट बच्चों। तभी तो हम पता लगा पाएंगे। तो ऐसे ही इसके लिए क्या किया इन्होंने भी, क्या किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या पता लगाया कि इन दोनों ग्लासेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर है, इसलिए दोनों क्या दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो इन्होंने इस चीज को क्या किया, फोर्थ स्टेप में एनालाइज किया। तो ऐसे ही इन्होंने क्या, साइंटिफिक मेथड को अपनी डेली लाइफ में यूज किया कि नहीं किया। ऐसे ही हम अपनी डे टू डे लाइफ में हर जगह साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रहे हैं, भले वो किचन हो, भले वो रोड्स हो, स्ट्रीट्स हो, हर जगह हम कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड ही यूज कर रहे हैं और हर चीज में साइंस का यूज कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने इन गिलास के अंदर क्या है, कैसा पानी है, ये पता लगाने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किया। ऐसे ही मदर्स जो है हमारी, वो किचन के अंदर भी साइंटिफिक मेथड ही यूज कर रही है। अब ये कैसे यूज कर रही है मैम, किचन के अंदर साइंस का यूज हो रही है, पर जो किचन के अंदर हर जगह साइंस यूज हो रही है। हम जो खा रहे हैं, जो हम कर्ड, मिल्क, इडली, केक, इन सब चीजों के अंदर साइंस यूज हो रही है बच्चों, साइंस। इन सब चीजों में साइंस का ही तो यूज हो रहा है। किचन के अंदर जो हम दही खा रहे हैं ना, कर्ड के अंदर क्या यूज हो रही है, साइंस यूज हो रही है। एक दूध से दही कैसे बन रही है, उस दही से पनीर कैसे बन रहा है, क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, साइंटिफिक मेथड यूज हो रहा है। घी कैसे बन रहा है मलाई से, साइंटिफिक मेथड यूज हो रहा है। हर चीज में साइंटिफिक मेथड्स यूज हो रहे हैं बच्चों, डेली लाइफ में भी देख लो। जैसे कि
केक के अंदर, केक इतना ज्यादा कैसे फूल जाता है? केक फूल जाता है ना, जैसे ही हम केक के अंदर इनो डालते हैं केक फूल जाता है। कैसे फूल रहा है? कुछ साइंस यूज हो रही है ना उस एक इनो के पैकेट्स, एक इनो डालने से वो केक कैसे फूल गया? इट्स बिकॉज ऑफ साइंस। उसमें क्या यूज हो रही है? साइंस यूज हो रही है। जैसे कि इडली के अंदर, इडली के अंदर क्या यूज हो रही है? डोसा, इडली, ये कैसे बन रहे हैं, ये कैसे फूल रहे हैं? बिकॉज ऑफ साइंस। इसके अंदर भी साइंस यूज हो रही है। तो हमारे किचन से लेके, स्ट्रीट से लेके, ऑल ओवर द हमारी पूरी जो अर्थ है ना बच्चों, वो साइंस से ही कवर्ड है। ठीक है, और अर्थ जो है ना बच्चों, अर्थ हमारा एक ओनली प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ जो है ना बच्चों, वो एक ओनली प्लैनेट है जो किससे सपोर्ट कर रहा है? लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज इधर क्या है हमारे पास? हमारे पास इधर एयर है, वाटर है, सनलाइट है कि नहीं है? इसलिए जो अर्थ है, दिख रहा है सबको, जो अर्थ है वो एक ओनली प्लैनेट है विच सपोर्ट्स लाइफ। क्या वीनस, मार्स, जुपिटर लाइफ को सपोर्ट करता है? नहीं करता। तो अर्थ से लेके बच्चों किचन तक हर जगह साइंस यूज हो रही है। एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम साइंस का यूज कर रहे हैं। तो हम भी कैसे पता लगा सकते हैं डेली लाइफ में हम साइंस का कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसके लिए हमको क्या बनना पड़ेगा? एक वाई पर्सन बनना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी कि अगर हमको साइंस के बारे में जानना है, सो वी हैव टू बी अ वाई पर्सन। जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक हम आंसर्स नहीं ढूंढ पाएंगे। और याद रखना, वाइज पर्सन वो नहीं जिसको सब आता है। वाइज पर्सन वो है जो हर चीज में क्वेश्चंस पूछता है, हर चीज में वाई पूछता है, और फिर वाई पूछ के उसके आंसर्स ढूंढता है। वो ही है बच्चों जो रियल में नॉलेज को गेन करना चाहता है। जैसे कि हम इधर देख रहे हैं, ये क्या है? बच्चे बारिश के अंदर खेल रहे हैं, राइट? बट अब इन बच्चों के दिमाग में क्या क्वेश्चन आया, मैं ये हटा दूं। अब ये बच्चों के दिमाग में क्या क्वेश्चन आया? ये बच्चे क्या सोच रहे हैं? ये बच्चे सोच रहे हैं कि हम इस बारिश के पानी में खेल तो रहे हैं, बट ये बारिश का पानी आ कहां से रहा है? दिख रहा है? ये बारिश का पानी आ कहां से रहा है? दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। बारिश के पानी में हम सब खेलते हैं, वी फाइंड इट वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है, बट ये बारिश का पानी आ कहां से रहा है? वेयर डज इट कम फ्रॉम? तो इनके दिमाग में पहले वाई क्वेश्चन क्या आया? वाई क्वेश्चन क्या आया कि वेयर डज रेन कम फ्रॉम? ये इनके माइंड में क्वेश्चन आया कि वेयर इज द रेन कमिंग? रेन, बारिश का पानी आ कहां से रहा है? ये क्वेश्चन आया इनके दिमाग में। फिर क्या आया? ये आंसर कैसे जानेंगे? ये अपने स्कूल की टीचर से पूछेंगे, गूगल पे देखेंगे कि बारिश आ कहां से रही है। फिर इनकी टीचर इन्हें क्या एक्सप्लेन करेगी? वाटर साइकिल के बारे में। क्या बताएगी टीचर आपको? फिर वाटर साइकिल के बारे में, कि इसलिए ही बारिश आ रही है। आई चीज समझ में? चलो बारिश छोड़ दो, बारिश का हम एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। मशीन्स में, मैग्नेट्स के अंदर, हर जगह साइंस यूज हो रही है। और उसके बारे में मैं जानूंगी कैसे? जब मैं वाई का क्वेश्चन पूछूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हम पढ़ रहे हैं, राइट? वरना हमें कैसे पता चलेगा? अब जैसे कि एक आइस जो है, मैंने लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था ना कि आइस मेल्ट हो जाती है, इसके पीछे रीजन है साइंस। बट साइंस का क्या रीजन है जो ये आइस मेल्ट हो रही है? हम सबको ये आंसर पता है कि आइस मेल्ट क्यों हो रही है बच्चों? बताओ। हीट के कारण। किसके कारण? हीट के कारण। हीट के कारण आइस क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। आइस क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। जब हम गर्मियों के अंदर आइसक्रीम खाते हैं, ज्यादा देर तक क्या मैं अपने आइसक्रीम को ऐसे हाथ में पकड़ के रख सकती हूँ? नहीं, वो तो पूरी मेल्ट हो जाएगी, फिर तो आई कैन नॉट ईट इट, राइट? तो इसलिए ही तो बच्चों
जब हम वाई क्वेश्चन पूछेंगे तभी हम उसके आंसर्स फाइंड करेंगे। तो चलो अब हम जानते हैं कि साइंस हमारी डेली लाइफ में और कहाँ कहाँ यूज हो रही है। ये शैडो देखो, हमारी जो शैडो बन रही है ना, जब हम ऐसे खड़े रहते हैं तो हमारी ऐसे शैडो बनती है ना इधर ऐसी। ये शैडो के पीछे भी रीजन क्या है बच्चों? साइंस। साइंस इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। साइंस हर जगह हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही है। ये शैडो में यूज हो रही है। जब हम सोप से, जब हम साबुन से अपना हाथ धोते हैं तो बबल्स फॉर्म होते हैं ना, कुछ इस तरीके से। इसके पीछे भी रीजन क्या है बच्चों? साइंस है। जो एरोप्लेन, जो स्काई में एरोप्लेन्स दिखते हैं ना हमें उड़ते हुए, वो भी कैसे यूज हो रहे हैं? साइंस से यूज हो रहे हैं। ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट से, ये देख रहे हो, ये आयरन चिपक जाता है। मैग्नेट्स तो हम सब ने यूज किए हैं। मैग्नेट को अगर हम किसी भी मेटल पे चिपकाते हैं तो वो मेटल चिपक जाता है। क्यों यूज हो रहा है वो? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी क्या है? साइंस है। ये मोबाइल फोन, हमारा सबसे फेवरेट जो टॉय है वो तो मोबाइल फोन ही है। तो मोबाइल फोन में भी क्या यूज हो रही है बच्चों? साइंस यूज हो रही है। पहले देखते थे इतने छोटे कीपैड मोबाइल फोन्स आते थे, धीरे 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 टच स्क्रीन आने लग गए। तो वो भी कैसे हुए? डेवलपमेंट कैसे हुआ उसका? साइंस से। साइंस जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करती गई तो उनके अपडेटेड वर्जन आने लग गए, राइट। तो इन सारी चीजों के पीछे भी बच्चों क्या यूज हो रही है? साइंस यूज हो रही है। तो जो साइंस है ना बच्चों, वो हर जगह है, एवरीवेयर, यूनिवर्स में कहीं भी हम चले जाएं, हर जगह साइंस का यूज हो रहा है। साइंस सिर्फ हमारी बुक्स में ही नहीं है, साइंस ऑल ओवर है, एवरीवेयर है हमारी साइंस। आई चीज समझ में हमको? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि साइंस हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज हो रही है, कहाँ कहाँ यूज हो रही है, हर जगह ही यूज हो रही है, राइट। तो चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिधर लाइफ पॉसिबल है? कौन सा प्लैनेट है जिधर हम हैं, जिधर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, माउंटेन्स हैं? कौन सा है वो एक ऐसा प्लैनेट? अर्थ, जुपिटर, मार्स। क्या मैं कह दूं जुपिटर? क्या मैं जुपिटर पे रहती हूँ? नहीं। कहाँ रहते हैं हम? अर्थ पे रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात बताऊं बच्चों, जो अर्थ है ना वो 70% वाटर से कवर्ड है। इसे 70% वाटर से, ये एक फैक्ट की बात है, ठीक है, जस्ट एज आपके जनरल नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रो वी नीड फूड एंड, हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? फूड और क्या चाहिए होता है हमें? फूड एंड वाटर। टू ग्रो वी नीड फूड एंड वाटर। आई चीज समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। क्या साइंस हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही है? ट्रू और फॉल्स? साइंस तो हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज हो रही है। पूरे किचन में ही साइंस यूज हो रही है, सराउंडिंग में भी साइंस यूज हो रही है। प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं? साइंस के कारण। तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रू। वेरी गुड। आई चीज समझ में? तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है, और पार्ट 1 का और पार्ट 2 में आई होप आप सबको सारी चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।